का आज के वक्तव्य का विषय है कि हम सब अपने जीवन को समझें। आज का विषय है कि हम सब अपने जीवन को समझें। सारी दुनिया में देख रहे हैं कि जीव जंतु मनुष्य सब कुछ है, लेकिन 90% लोग अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य अपनी 5% शक्ति का ऊर्जा का ही उपयोग कर पाता है, बाकी की ऊर्जा उसकी व्यर्थ में ही क्षरित होती रहती है, जिसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझना है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसको कुछ विद्वान लोग अवचेतन मन भी कहते हैं। एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। चेतन मन बाहर देख रहा है, बाहर की देख रेख से अपनी भूमिका बनाता है कि ये चीज़ हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो चेतन मन बहुत सारी चीज़ें देखता है तो उसमें उलझ जाता है। जैसा एक बच्चा है, अगर उसके सामने 100-200 खिलौने हों तो वो तय नहीं कर पाता है कि हमें किस खिलौने से खेलना है, और फिर जो है उसका जो खेलने का वक्त होता है वो उलझन में चला जाता है। इसी तरह से मनुष्य भी अपने जीवन को वो ये नहीं समझ पाता है कि हमें अवचेतन मन से काम करना है या चेतन मन से, क्योंकि चेतन मन का जो बहाव है वो संसार की तरफ है, और अवचेतन मन का जो बहाव है वो अंदर है, अंतर्निहित है, आत्मा के अंदर से उठने वाली वो तरंग है। तो अवचेतन मन के माध्यम से यदि व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो ब्रह्म तक पहुंच सकता है। नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है वो अवचेतन मन के अध्ययन से होगा, चेतन मन से नहीं होगा। चेतन मन की बाहरी क्रियाओं को हमें रोकना है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, फकीर हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो अपने अवचेतन मन से जुड़ते हैं, उसे ठीक रखते हैं, उसके अनुशासन में चलते हैं, और उसके शोध परख से, चिंतन से वो बड़े बड़े काम करते हैं। चेतन मन से बड़े काम नहीं हो पाते हैं। बड़ी लक्ष्य की सिद्धि में अवचेतन मन की ही जरूरत है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर मनुष्य को अपने जीवन को पहचानने की पहली प्राथमिकता है। मनुष्य अपने जीवन को पहले समझे कि इसमें जो दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक अवचेतन मन और एक चेतन शक्ति। तो चेतन शक्ति से हमें जो जरूरत है भौतिक शरीर की, परिवार की, समाज की, उतनी पूर्ति के लिए हम जागे रहें। बाकी बड़ा जो विकास करने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने का, पूरा अपने ऊर्जा को समझने का जो कारण है वो अवचेतन मन से ही हम समझ पाएंगे। उसके लिए हमें एकांत में जाना पड़ेगा। अवचेतन मन की एक साधना है, कुछ ध्यान के माध्यम से जो लोग हम बाहरी पूजा करते हैं वो कर्मकांड में आता है, और उस कर्मकांड के माध्यम से व्यक्ति बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं कर पाता है, सिद्धियों को। अवचेतन मन से जुड़कर व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो उसकी दुनिया बहुत बेहतर दुनिया होगी, और वो दुनिया से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, उस आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं है। इसलिए हमारे कबीर, रैदास जो भी संत हो गए हैं, बाहर भी विदेशों में भी बड़े बड़े संत हुए हैं, वो अवचेतन मन के माध्यम से, अच्छे विचार के माध्यम से शुभ पवित्र होकर उन्होंने अपना जीवन को जिया, तो वो सफल हो गए, ब्रह्मस्वरूप हो गए, वो जड़ की माया से दूर हो गए। तो जड़ की माया से एक जो हमारा लगाव रहता है उससे हमें हटना है, और अवचेतन शक्ति के माध्यम से और हम गहरे डूबते जाएंगे तो फिर हमारा जीवन भव्य, दिव्य और पूर्ण शक्तिवान सफल होगा। तो आज के इस वक्तव्य में हम लोगों को इतना ही ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जितना भी अगर हम अवचेतन की तरफ बढ़ेंगे, आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें एकांतता चाहिए, बिल्कुल एकांतता, जिसमें जरा भी आवाज़ ना हो किसी की। और वो साधना के माध्यम से अगर कोई लक्ष्यवादी आगे बढ़ता है तो निश्चित है कि उसका जीवन बहुत बहुत सफल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।